नमस्कार, जनोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे साथ गोविंद सिंह चित्तौड़गढ़िया जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक बड़े चेहरे हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक हैं। देखिए, आज हमें कई सारी चर्चाएं करनी। 2022 विधानसभा का चुनाव निकट आ चुका है। हर पार्टी ने तकरीबन अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं और जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरजमीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उनके कदम पड़ते ही राजनीति में एक तरीके का भूचाल आ जाता है उत्तर प्रदेश की। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है आपसे। सबसे पहला सवाल, तीखा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अस्तित्व की तो बात बाद में की जाएगी। सबसे पहला, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सवाल उठाती रहती है कि कांग्रेस 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश का और दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हुआ या कैसे विकसित होता है ये पता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा की पार्टी है। तो ये विचारधारा इनकी कैसी होगी और इनका समाज कैसा होना चाहिए और इनके समाज की डिलीवरी क्या होती है और उसकी एक्सरसाइजेज यदि हम इतिहास में देखें तो रावण से लेकर के अमरमणि त्रिपाठी तक के इतिहास इस प्रकार से हैं कि वो सामाजिक डिलीवरी नहीं है, वो एक वैचारिक डिलीवरी है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, ग्रोथ नहीं होती, साइंस विकसित नहीं होती। लेकिन ठीक इसके अगेंस्ट में तो इनकी विचारधारा है और इन्हीं लोगों की ये राजनीतिक संगठन है। ये कहने के लिए नाम भारतीय जनता पार्टी नाम ज़रूर है, लेकिन भारत के लोगों को ठगने के लिए ये नाम दिया गया है। इनकी एक अलग विचारधारा। अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती है कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब यदि आप ये देखेंगे कि दुनिया में बल्ब कब बना, नरेंद्र मोदी जी ने 2012-2013 में इतना शोर मचाया पूरे देश में, 18,000 गाँवों में बिजली नहीं है। तो ऐसा देशवासियों को ऐसा लग रहा था कि धरती में जो है नहीं, भारत में केवल 19,000 गांव हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने केवल 1,000 गाँवों को बिजली दी और 18,000 गाँव में बिजली नहीं है। देश में कितने गांव हैं? 6.5 लाख गांव हैं। और जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका डेली एक क्वेश्चन होता था कि संचार मंत्री से, आप लोगों को याद हो, संचार मंत्री को एक किसी टेलीफोन ऑपरेटर ने गाली दे दी थी फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि मैं संचार मंत्री बोल रहा हूँ, ये गांव कनेक्ट हुआ नहीं हुआ टेलीफोन से। तो उन्होंने कहा कौन संचार मंत्री, कौन होता? तो उसकी शायद नौकरी भी चली गई थी। बाद में उसको स्टेट कांग्रेस ने कर दिया था क्योंकि उस कर्मचारी को ये पता नहीं था। तो आप दुनिया की साइंस देखिए, साइंस कैसे विकसित हुई। न्यूटन कब पैदा हुआ, है ना? जेम्स वाट कब पैदा हुआ? तो कब क्या धरती में बनना शुरू हुआ और कब रेल कब आई भारत में? तो उसका रेल का लाइन आपका जो है नॉर्थ फ्रंटियर रेल, ये मतलब दीमापुर तक हमारी रेल है और आसाम के डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तिनसुकिया तक हमारी रेल है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है कि ये आज घोषणा कर दी मैंने और कल ये डिलीवर हो जाएगी और परसों वहाँ से IIT आ जाएंगे या एम्स से जो है 14 साल की पढ़ाई होती है एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए। 6 साल तो MBBS ही है। और एक एम्स का खर्चा पर ईयर 35,000 करोड़ रुपया, नहीं सॉरी 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया मिनिमम एक एम्स का खर्चा है। और आप देख लीजिए एक IIT का खर्चा 2,000 करोड़ रुपया खाली एनुअल खर्चा है। तो ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और दुनिया में हमारे इंजीनियर गए, दुनिया में हमारे डॉक्टर गए, दुनिया में हम भारत के MBBS की पहचान है, दुनिया में भारत के CA की पहचान है और दुनिया में भारत के इंजीनियर्स की पहचान है। आपका IIT, मैं कहता हूँ भारत आपका कहने का मतलब है ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था तब से लेके अब तक, यानी बल्ब से लेके IIT, एम्स से लेके सारे अस्पताल और जो भी व्यवस्था बनाई गई वो सब कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। ये सब कांग्रेस पार्टी का दिया गया 60 साल में। बिल्कुल कांग्रेस का विचार है कि राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो तुरंत ही हवाई जहाज़ लेकर के 50 देशों में काला धन ढूंढने के लिए गए कि कांग्रेस पार्टी के नाम पर किसी देश में धन है क्या, मैं ढूंढ के लाऊं। कहाँ हुआ? काला धन मिल गया क्या? हाँ, वो काला धन रामदेव जी और मोदी जी ज़रूर जॉइंटली ला करके और पूरे देश में 200 करोड़ प्रति गांव ये बांटने वाले थे और 15-15 लाख हर एक के गांव में खाते में डालने वाले थे। और ये अभी तक पहुंचा नहीं है। पूरा देश, पूरा युवा इसका इंतज़ार कर रहा है, वेयर इज़ दिस ब्लैक मनी, वेयर इज़ दिस ब्लैक मनी। तो ये क्वेश्चन लगातार आप पूछ रहे हैं कि कहाँ गया वो काला धन।
बात सही है। और दूसरी चीज़, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है राष्ट्रीय स्तर पर, तब उस समय काफ़ी चीज़ें बोली जाती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई, और बहुत कुछ बोला गया था। तो वो सब जो वादे थे, उन वादों का क्या हुआ? क्या वो सिर्फ और सिर्फ अब सरकार के बाहर जाने के बाद भूल गए हैं? उन्होंने खुद ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये डिलीवरी दिलवाई। देखिए, ये कोई छोटी मोटी डिलीवरी नहीं है और ये छोटा मोटा मजाक भी नहीं है। और सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा था, ये तो जुमले थे। मतलब देश की 150 लगभग 150 करोड़ की आबादी होने जा रही, ये देश के इतने पढ़े लिखे लोग जुमले सुनने के लिए थे। मतलब आपकी पार्टी क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपकी विचारधारा, रावण के करैक्टर को देख लो, अमरमणि त्रिपाठी का करैक्टर को देख लो, आपकी इस विचारधारा से रन करती है। आपका करैक्टर क्या है? क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट में आपकी? आपने क्या बोला और आज डिलीवरी क्या हो रही है? आपने तो सब बेच करके अडानी अंबानी को दे दिया। युवाओं का भविष्य में ताला लग गया। अभी युवाओं का भविष्य अगले 20 साल में कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, युवाओं के भविष्य की बात करें तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक जगह फ़ोटो लगती है और दूसरी तरफ योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगती है। कुछ पदों की जो ज्वाइनिंग थी, उनका जो लेटर था, उस लेटर के संबंधित भी ये लोग प्रोग्राम चालू करते हैं। शायद 200 समथिंग पदों पर इन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को फाइनल करते हुए उनको नियुक्ति पत्र देना है। तो नियुक्ति पत्र के लिए भी इतना बड़ा कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश में किया गया। ये मीडिया मटेरियल बनाते हैं। देखिए, आपने कहा था 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोज़गार देंगे, तो आप 8 साल होने जा रहे हैं, तो आपका 16 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए। भारत में लगभग अभी जो है 38 करोड़ की बेरोज़गारी है, जिसमें 25 करोड़ लोग डायरेक्ट वेट कर रहे हैं आपके इस रोज़गार का। तो रोज़गार आप 200 को कैसे दिखा रहे हो और 2000 को कैसे दिया? आपने तो 2 करोड़ कहा था ना, कितने जीरो घटा दिया आपने। तो इसीलिए मैंने ये वर्डिंग इससे पहले मैंने बोली कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? न युवाओं में है, न जनता में है, न देश में है, न विदेश में। आपका मैं एक सीधा उदाहरण देता हूं। भारत का प्रधानमंत्री को यदि इंटरनेशनल डिलीवरी होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? आपने जब अमेरिका में यूएनआई में डिलीवरी थी, तो आपकी डिलीवरी होनी चाहिए कि हमारे पास 5 आईआईटी थे, हमारे पास 11 एम थे, अब हम इनको डबल करने जा रहे हैं। हमारा भारतीय विदेशों और देशों के, गरीब देशों के लोगों का 2% स्टूडेंट को हम एंट्री देते थे एजुकेशन के लिए, अब हम 4% देंगे। तो आपकी ऐसी डिलीवरी, अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से हम घिरे हुए हैं और यूएनआई हमको इसमें सपोर्ट करे, आपकी ऐसी इंटरनेशनल डिलीवरी होनी चाहिए। और भारत के अंदर हम विदेशियों को इसमें क्या नाम है, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नौकरी भी देंगे और सहयोग भी लेंगे। एक जॉइंट ऐसा, तो एक राष्ट्राध्यक्ष की मतलब इंटरनेशनल डिलीवरी होती, और आपने वहाँ पे डिलीवरी क्या दी? मैं तो उसी वक्त पागल हो गया था। मैं आजकल थोड़ा सही हुआ हूँ, उस दिन मैं पागल हो गया था। उन्होंने बताया कि हमने 11 करोड़ हगाले बनाए। अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल डिलीवरी भारत का प्रधानमंत्री दे रहा है। तो ये हगाले आपका डिलीवरी है क्या? इंटरनेशनल डिलीवरी है ये आपका आउटपुट है आपके पार्टी का। तो हमने शुरू में बताया कि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब है। वहाँ आपको क्या कहना चाहिए था? आपने क्या कहा कि प्लास्टिक हम जो है ख़त्म करेंगे, और फिर से आप यहाँ आकर के प्लास्टिक पर आप यू टर्न कर गए। तो आप न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ हैं, न राष्ट्रीय स्तर पर आप कुछ हैं। दिखाते आप ऐसे हैं मीडिया में, मीडिया आपको ऐसे प्रोजेक्ट करती है, दुनिया में आप ही हैं, आपके अलावा कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, जो है आप ही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि देखिए 2022 विधानसभा का चुनाव है। 2022 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करके देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां पर विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या कहेंगे, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा जी की एंट्री होती है, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, उनकी एंट्री होते ही जो अब आपको क्या लगता है कि प्रदेश में जहां कांग्रेस इतने अच्छे स्तर पर कुछ सालों से नहीं प्रदर्शन कर पा रही, तो क्या कुछ सुधार होगा और इनके आने से क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा? बीइंग ए कांग्रेसी मैं सीधे ये चाहता हूँ कि कांग्रेस के कैडर को टिकट दिया जाए। वो ठीक है, रिजल्ट जैसा भी आएगा, कहीं सेकंड पोजीशन पे होंगे, कहीं फर्स्ट पोजीशन पे होंगे। और हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बनाया है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हम यदि यही युवाओं के सामने हम प्रेजेंट करेंगे कि हमने इतने HL बनाए। भारत में 22 HL है और लखनऊ के अंदर 1 HL है, लोग इसके अलावा नहीं जानते हैं।
तो हमने NBRI, CDRI, आपका केन रिसर्च, PGI और RDSO, लखनऊ के अंदर ही इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि लखनऊ की 9 विधानसभा में हम ये बताएं ये हमने क्या और आगे हम ये चीज़ें करेंगे, तो वोटर अब इनके जुमले समझ गया है। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी का अत्याचार पिछले बार देख चुका है, बहन जी की दौलत की बेटी का दौलताना कारनामा भी देख चुका है। तो मैं समझता हूँ शर्तिया वोटर और युवा कांग्रेस की तरफ आएंगे और कांग्रेस की सरकार बन सकती। इसमें कोई राजनीति में ऐसा नहीं होता कि 2 साल लगेंगे, आप 2 महीने में भी सारे लोग आपके साथ आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक है कि अभी कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता बोलते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो हैं और कांग्रेस जो है उसको उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो गठबंधन की ओर जा रही हैं और गठबंधन ही उनके पास एकमात्र विकल्प है। देखिए, ये एक क्या मतलब ये मैंने सुना नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, कांग्रेस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में आज भी है, वो हमेशा रहेगा और वो आज़ादी के समय से, और कांग्रेस पूरे देशवासियों की है। मैं ये लिख के देता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के बाप की भी कांग्रेस थी। नरेंद्र मोदी जी खराब निकल आए तो इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं, उनके पिताजी की कोई गलती नहीं। हम उनके पिताजी को प्रणाम करते हैं, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया था और कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि प्रधानमंत्री के बेटे के सामने चाय वाले का बेटा बैठ करके बातचीत करता है, ये व्यवस्था बनाई कांग्रेस पार्टी ने। तो अब 2022 में जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी तो कर रही है, अभी ये सवाल अभी तक उसका जवाब हमें नहीं मिला कि क्या प्रियंका गांधी जी के आने से उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होने वाला है या अभी स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी। क्योंकि जो चुनावी पंडित हैं उनका कहना ये है कि ये एक तरीके से इलेक्शन की टूरिस्ट हैं, आई हैं चली जाएंगी, 2 दिन में भूल जाएंगी, ऐसा कहना उनका है। देखिए, ये मैंने कहा ना कि आपकी जब अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी, आपने खुद बताया मैंने कि 11 करोड़ टॉयलेट बनाया आपकी अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी, तो नेशन डिलीवरी आपकी क्या होगी। आप जो नेता आपसे बहुत सुपीरियर है, आप बोलोगे ये इलेक्शन टूरिज़्म है, ये सेलिब्रिटी टूरिज़्म है, तो आपके पास कुछ है नहीं। इसलिए आप क्योंकि बड़े लोगों को ऐसे टारगेट करते हो। अब आप टाटा बिरला को बोलोगे तुमने इतने उद्योग क्यों बना लिए, कहाँ से लूट के लाए हो, तो तुम्हारी तो मटेरियल ही ऐसा है ना। तो देश की जनता अब तुम्हें गंभीर तो छोड़ो, तुम्हारे तरफ देखना नहीं चाहती है। अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे उत्तर प्रदेश में आपने जैसा बताया कि 5 साल योगी सरकार के जो अभी पिछले रहे हैं या 2022 तक जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, उस समय इनके पास प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ बड़े मुद्दे नहीं हैं, तो इन्होंने एक नया सामने लेकर आए, एक वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यूपी देश में नंबर 1 है, यूपी स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, यूपी रोजगार में नंबर 1 है और कई और मामलों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। आपने देखा होगा 10-90 चौराहे लखनऊ पर भी ऐसे होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, कई जगह सोशल मीडिया पर भी ये लगातार हो रहा है। और सरकारी वीडियो एक लॉन्च किया गया जिसमें बताया गया जब से यूपी में आए हैं योगी जी तो डबल इंजन वाली सरकार ने बहुत कुछ कारनामा कर दिया और अब उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य है। क्या उत्तर प्रदेश सच में देश का नंबर 1 राज्य बन गया? डबल इंजन, स्मार्ट सिटी और मेट्रो, कौन सा मेट्रो है इनका, एक और नया मेट्रो आजकल है, ये मेट्रो का नाम क्या है, जो मेट्रो ये जापान से लाने वाले थे, जापान सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, जो मैग्नेटिक पटरी पर चलती है। देखिए, तो ये नई शब्द ले करके युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। बुलेट ट्रेन की बात, हाँ, मतलब बुलेट ट्रेन में उनसे बुलवाना चाहता था, आखिर ये बुलेट कौन सी थी, ये 11 करोड़ टॉयलेट वाली बुलेट थी या फिर ये जनता की चलने वाली बुलेट थी। आपने कहा था कि हवाई जहाज़ में चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ में जाएंगे, लेकिन उड़ान उस प्रोजेक्ट का नाम था और उसका टैगलाइन था उड़े देश का आम नागरिक। 2500 रुपये मैक्सिमम किराया, 500 रुपये न्यूनतम यानी मिनिमम किराया। आपने बम्बई से लेकर के, दिल्ली से लेकर के और क्या नाम कलकत्ता से लेकर के सबको पैदल मरने के लिए सड़क पर भेज दिया। उनकी चप्पलें आपने उनके घर हवाई जहाज़ से भेज दी क्या? ये देश की जनता
आपसे पूछना चाहती है, आपकी जो डिलीवरी होती ना वो सीरियस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द देश का कानून होता है। प्रिय महोदय, ऐसा मत करिए। जितनी गलती हो गई पूरा देशवासी आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप देश को गंभीरता से लीजिए, कानून को गंभीरता लीजिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के भविष्य को गंभीरता से लीजिए। इस प्रकार की बचकानी बातें, इस प्रकार की पॉलिश्ड और हिप्नोटाइज मटेरियल को डिलीवर ना करें, हमारा निवेदन है आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। क्या हो गया, कुछ छेड़ दिए हो गया कुछ? ये पिछला 1 मिनट लगा। कोई बात नहीं, चलिए इस बात को दोबारा से बोल देते हैं। रेड कर दीजिए। वो रेडी है सर, वो अभी मैंने उसको फोकस सही है। फोकस सही है। कहाँ पे थे हम लोग? बुलेट ट्रेन से पहले भी कुछ लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन तो पूछेंगे। बुलेट ट्रेन वाला मुद्दा तो ज़रूरी था। चलो कट हो जाएगा और क्या, है ना। देखिए, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव हो गए, तो कांग्रेस पार्टी क्या इस बार अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में बना पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी जैसे लगातार पिछले कुछ चुनाव हारती चली आ रही है, ऐसे कुछ जो गठजोड़ बैठ रहे हैं, भले वो 5 राज्यों के चुनाव जब मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़ के पंजाब जैसे जीत गई, लेकिन अधिकतम चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी लगातार हारती चली जा रही है। और क्या 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और कई सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में होने हैं, तो उनमें क्या कांग्रेस पार्टी कुछ नया करिश्मा कुछ कर पाएगी, या अभी स्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहेगी? कांग्रेस से टूटते हुए कई सारे जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं ना खुश होते हुए दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से, उन्होंने सीधा जाके बीजेपी ज्वाइन करी और अब वो केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय कर लिया बीजेपी में। तो आप क्या कहेंगे कि अंतिम सवाल है ये कि जनता को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने ओर खींचेगी? दूसरी चीज़, क्या 2022 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में अभी है या नहीं है? हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं और रहेंगे भी, क्योंकि हमने पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और यही हमको डिस्प्ले करना है। और आगे हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल करेंगे या 1.5 गुना करेंगे या 10% 20% अपग्रेड करेंगे। ये युवाओं को हम वो डिलीवरी देंगे तो युवा हमारे साथ आ जाएंगे। ये हमें पूरे युवाओं पर भरोसा है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। रहा सवाल जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का मटेरियल है, ये हमारा मटेरियल भी नहीं है, हमारी डिलीवरी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मटेरियल, ऐसा मार्केट में ऐसा क्रिएशन पैदा करती है कि आप जा रहे हैं, आप टूट रहे हैं, एक पार्टी की अध्यक्ष है। भाई, मेरे घर में मुखिया कौन होगा ये मैं तय करूंगा या पाकिस्तान तय करेगा? और दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, हम तय करेंगे या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का फर्जी पाखंडित पूरे देश में है कि लोगों को तोड़ो और लोगों पर राज करो। तो इसी के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, इसी के तहत और लोग भी इस प्रकार के उसमें गुमराह हो सकते हैं।